वो कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, अगर तब भी ना निकले तो डब्बे को ही उल्टा करना पड़ता है, और अगर तब भी ना निकले तो मजबूरी में डब्बा तोड़ना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के साथ उसे भारत में शामिल कराने के लिए किया था। मैं हिमांशु राजानी स्वागत करता हूं आप सभी का गणतंत्र के चौथे एपिसोड में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद भारत के एकदम बीचों बीच एक अलग आज़ाद नया देश बनने से रोक दिया गया। हैदराबाद 82,000 किलोमीटर में फैला हुआ भारत के बीचों बीच एक ऐसा राज्य जो खुद में ग्रेट ब्रिटेन के बराबर था, क्योंकि उस समय के हैदराबाद में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिले शामिल थे। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली बहादुर ने 12 जून 1947 को ही हैदराबाद की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। हैदराबाद में उनके निज़ाम से ज़्यादा उनके साथी कासिम रिजवी का दबदबा था। नवंबर 1947 में कासिम रिजवी दिल्ली आते हैं, लेकिन किसी बातचीत के इरादे से नहीं, वो तो पटेल और नेहरू को धमकाने आते हैं कि भारत सरकार हैदराबाद से दूर रहे तो ही उनके लिए अच्छा है, वरना इसका खामियाजा हैदराबाद में रह रहे हिंदुओं को भुगतना पड़ सकता है। कासिम रिजवी अपने जमाने का एक जाना माना अपराधी था। उसने हैदराबाद में रजाकार नामक एक हथियारबंद गिरोह भी तैयार किया था, जो कि हैदराबाद में खुलेआम हिंदुओं के साथ मारपीट, हत्या, लूटपाट और बलात्कार को अंजाम देता था। रिजवी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया था कि हैदराबाद में किसी भी हिंदू को कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाएगी और हिंदुओं को हमेशा मुसलमानों के नीचे ही काम करना होगा। हैदराबाद की पूरी जनता में केवल 1/4 जनता मुसलमानों की थी और बाकी बची हिंदुओं की जनता हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती थी, लेकिन ये हिंदुओं की जनता उस 1/4 मुस्लिमों की जनता के नीचे आती थी। इसलिए इनके पास चुपचाप सब कुछ सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जो कि यह कहता था कि अगले 1 साल तक हैदराबाद और हिंदुस्तान के बीच अब तक जो कुछ जैसा भी चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन फिर अपनी फितरत से बाज न आने वाले हैदराबाद ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपयों की मदद कर दी, और इस मदद का सीधा मतलब था बगावत। हैदराबाद के इस रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई यानी कि मिलिट्री एक्शन लेने की सोची, लेकिन पंडित नेहरू सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस सैनिक कार्रवाई से भारत के दक्षिणी हिस्सों में दंगे भड़क सकते थे और साथ ही साथ हैदराबाद के निज़ाम पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला भी ले सकते थे। तो अब हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली, जी हाँ, हैदराबाद अपने आप को एक आज़ाद देश मान चुका था और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री तक भी चुन लिया था। तो अब लायक अली भारत सरकार से बात करने दिल्ली आते हैं, लेकिन वो भी बस अपनी भारत में शामिल ना होने की बात पर अड़े रहते हैं। तो सरदार पटेल भी उन्हें सीधी तरह समझा देते हैं कि जैसे उन्होंने बाकी सारे राज्यों का फैसला किया है, वैसे ही वो हैदराबाद का फैसला भी कर लेंगे। आज़ादी मिले 8 महीने बीत चुके थे और हैदराबाद की हैसियत एक आज़ाद मुल्क जैसी बनी हुई थी। माउंटबेटन का कार्यकाल भी खत्म होने वाला था। वापस जाने से पहले वो हैदराबाद के मसले को बातचीत के जरिए सुलझाकर जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत सरकार को हैदराबाद को कुछ खास रियायतें यानी कि छूट देने के लिए मना लिया था। यह रियायतें हैदराबाद को पूरी आज़ादी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक एक आज़ाद मुल्क का दर्जा ज़रूर देती थी। इन रियायतों के अंतर्गत हैदराबाद खुद का कानून बना सकता था और 20,000 तक की फौज रख सकता था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन फिर हैदराबाद के निज़ाम अपने इरादों से पलट गए और वापस से आज़ाद हैदराबाद की मांग करना शुरू कर दिया। एक बार सोच कर देखिए, कैसा होता अगर हमारे देश के एकदम बीचों बीच एक अलग आज़ाद नया देश होता। तो पंडित नेहरू ने भी अब यह क्लियर कर दिया था कि इन रियायतों से ज़्यादा हम हैदराबाद को और कुछ नहीं दे सकते और अब हमारे पास
सैनिक कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। 10 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल होने के लिए एक आखिरी बार पत्र लिखा, लेकिन निजाम ने उनका वो पत्र ठुकरा दिया। तो अब 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज हैदराबाद में दाखिल हो गई। भारतीय फौज ने हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया था। दोनों सेनाओं में 5 दिन तक युद्ध चला और हैदराबाद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। निजाम की एक जिद की वजह से हैदराबाद में सैकड़ों जाने गए। अपनी रियासत में ऐसी भयावह स्थिति को देखते हुए निजाम ने अपनी सेना को हथियार डालने के आदेश दे दिए और आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निजाम मीर उस्मान अली बहादुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और भारत के बीचों बीच एक अलग नया आज़ाद देश बनने से रोक दिया गया। अगर हैदराबाद भारत में शामिल ना होता तो खून पसीने से आज़ाद कराए भारत को एक संयुक्त भारत बनाने का सपना महज एक सपना ही रह जाता। तो अब तक हमने जिन भी राज्यों की बात करी उन सब का भारत में शामिल होने का मसला आज़ादी के समय ही सुलझा लिया गया। लेकिन अगले एपिसोड में हम उस राज्य के बारे में बात करेंगे जो आज तक भी पूरी तरीके से भारत में शामिल नहीं है और हमेशा पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मुद्दों से घिरा रहता है। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। जय हिंद।